ये किस इदारे में आए ये भी हम नाजरीन को खुसूसी तौर पर बता रहे हैं। छोड़ने की यानी समाज से प्रोग्राम छोड़ने की जो वजह है वो क्या है? प्रॉपर्टी का भी बिजनेस है और उनका पिज़्ज़ा राहत बेकरी का बहुत ये उनके ऊपर एक देखें प्रेशर था, उसकी वजह से वो तंग आ चुके थे। आप ये कहेंगे ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, मफादात का टकराव आ जाएगा। आप तो उस चैनल में काम कर रहे होंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। एंकर ने मजबूरन न्यूज़ चैनल छोड़ दिया। कौन सा न्यूज़ चैनल है और कौन से एंकर हैं वो बताएंगे आप? जी, कौन सा एंकर है? लोग फ़ौरन ये सवाल करते हैं कि पहले नाम बताओ, न्यूज़ चैनल का नाम बताओ, तो एंकर का नाम एंकर बताओ, का नाम कौन से बताओ, एंकर हैं? कौन से एंकर हैं, कौन सा शो करते थे, कहाँ इनका प्रोग्राम रिकॉर्ड होता था। तो ये सब लोगों के जहन में फ़ौरन सवालात आते हैं। तो इन तमाम तर सवालात के जवाब देने से पहले जो एक पूरी पिक्चर मैं बनाऊं और उससे पता चल जाएगा नाम कौन सा है, और नाम हम बताएंगे, न्यूज़ चैनल का नाम बताएंगे। उससे पहले इन एंकर साहिब ने किन किन न्यूज़ चैनल्स में काम किया है वो बताएंगे। तो शुरू करते हैं लाहौर न्यूज़ से। इन एंकर साहिब ने लाहौर न्यूज़ में काम किया, उसके अलावा 24 न्यूज़ में काम किया, सिटी 42 मोहसिन नकवी साहब का जो पूरा सिटी ग्रुप ऑफ चैनल्स है उसमें इन एंकर साहब ने काम किया, और ये तमाम तर चैनल्स। और उसके बाद ये किस इदारे में आए ये भी हम नाजरीन को खुसूसी तौर पर बता रहे हैं। और वो इदारा कौन सा ये बताने से पहले ये बताएं कि सिटी 42 में उनका जो प्रोग्राम होता था उसका नाम था बनाम सरकार के नाम। तो उसमें वो अवाम का मुकदमा लड़ते थे सरकार के सामने। तो ये तमाम तर, और उसके बाद ये एक और चैनल गए और वहाँ से उनको ये चैनल छोड़ना पड़ा है। वो चैनल कौन सा है? वो चैनल है समा। जी हाँ। और एंकर कौन है ये हम कुछ ही देर में बताते हैं इनको, नाज़रीन साहब को। पुकार इनका समा न्यूज़ पे बिल्कुल वो पुकार एक अवामी प्रोग्राम करते थे पुकार के नाम से, लेकिन अब उन्होंने वो प्रोग्राम और चैनल दोनों छोड़ दिया है। और वापस हम ये भी बताएंगे कि इन एंकर साहब ने फिर कौन सा चैनल ज्वाइन किया है या अपने पिछले किसी चैनल पर चले गए, ये भी बताएंगे। समा छोड़ने की यानी समा से प्रोग्राम छोड़ने की जो वजह है वो क्या है? देखें वजह क्या है। एडवाइज़र टू चेयरमैन, ये कौन होता है? ये अलीम ख़ान साहब के एडवाइज़र टू चेयरमैन एक शख्स जिसका नाम अकरम चौधरी मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात से और इस्तिफ़ादा करता रहा है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से इस्तिफ़ादा अकरम साहब ने किया। तो क्योंकि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस्मान बुज़दार साहब के भी एडवाइज़र टू उस्मान बुज़दार साहब थे। उसके अलावा फिर परवेज़ इलाही, और जैसे जैसे वो होते ना कि हुकूमतें तब्दील हो गई तो इन्होंने भी अपने तेवर बदल कर लिए। परवेज़ इलाही साहब के, उस्मान बुज़दार साहब के, और अब जो है वो अलीम ख़ान साहब के करीब रहते हैं अकरम चौधरी साहब। ये सबके करीब हैं। अलीम ख़ान साहब के मंजूर नज़र एडवाइज़र टू चेयरमैन अकरम चौधरी साहब, क्योंकि ये जो एंकर साहब हैं ये तनकीद करते थे उस्मान बुज़दार, और ये उस्मान बुज़दार के बतौर ख़ास थे, एक जिसे कहें मोतमिद ख़ास। तो हुआ ये कि अकरम चौधरी साहब समा में थे, समा में आ गए, और उसके बाद अलीम ख़ान साहब के वो एडवाइज़र टू चेयरमैन। तो इन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग करना शुरू किया। तंग कैसे इन्होंने किया? अकरम चौधरी साहब ने ज़ुहैब भट्ट साहब को तंग करना शुरू कर दिया। जी हाँ, ज़ुहैब भट्ट इनका का नाम है। इनको तंग करना शुरू कर दिया। और तंग कैसे किया? क्योंकि एक मुख्तलिफ़ आपके पास ऑप्शंस होते हैं जब आप एडवाइज़र टू चेयरमैन हैं, और
चैनल के स्याहो सफ़ेद आप देख रहे होते हैं और चैनल को कैसे चलाना है, आप कंट्रोल कर रहे होते हैं कि किस पर कट करना है। तो जब भी प्रोग्राम रिपीट में आता था अकरम चौधरी साहब का, ज़ोहेब भट्ट साहब का, अकरम चौधरी साहब देख के ये उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, लाइव पर चले जाते हैं, फ़ौरन फलां की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये करते हैं हम। और उसके बाद फिर ये कहते थे कि साहब नहीं, ये वाला नहीं चलेगा। अकरम चौधरी साहब कहते थे कि ज़ोहेब भट्ट है, नहीं, फ़ौरन जाओ, लाइव जाओ, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़ौरन। तो इस तरह से उन्होंने तंग करना शुरू किया, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के ज़माने में इन्होंने अकरम चौधरी साहब पर कड़ी तनकीद की अपने जो माजी के चैनल्स पर सिटी 42 में। तो समा न्यूज़ में अकरम चौधरी साहब ने ज़ोहेब भट्ट साहब को बहुत टफ टाइम दिया। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम दिया। और अकरम चौधरी साहब एक बिजनेसमैन हैं, इनका मशहूर बिजनेस है राहत बेकरी, जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। उनका प्रॉपर्टी का भी बिजनेस है और उनका पिज़्ज़ा राहत बेकरी का बहुत मशहूर है। लोग कहते हैं कि इतना चीज़ डाल दिया जाता है कि चिज़्ज़ा बन जाता है और लोग इसको पसंद करते हैं। उसके बाद समा छोड़ने की जो खबर है वो ज़ोहेब भट्ट साहब ने अलग न्यूज़ को खुद बताई है। जी, अलग न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए ज़ोहेब भट्ट साहब ने कहा कि ये उनके ऊपर एक देखें प्रेशर था, उसकी वजह से वो तंग आ चुके थे और इसलिए उन्होंने समाज छोड़ दिया। उसके बाद आप ये देखें कि समाज छोड़कर वो किस चैनल पर गए हैं। समाज छोड़कर वो मोहसिन नकवी साहब के एक और चैनल पर, यानी कि जो अपना पिछला प्रोग्राम ही वो कंटिन्यू करेंगे, बनाम सरकार सिटी 42 में। तो आप ये देखें कि जिस चैनल पर आप जा रहे हैं, जिसकी हाकमियत में वो चैनल है, तो वो चैनल क्या कर रहा है? वो चैनल तो उनके ही मंजूर नज़र लोगों के गुण गा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये कर दिया। और मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी वो है जो कि शायद इस साल के आगाज़ से आया था इक़्तिदार में, और इक़्तिदार में 90 रोज़ के लिए आए थे। उसके बाद वो 90, उसके बाद फिर दूसरे 90, फिर दूसरे 90, और ये अब तो 2-3 बार 90 हो गए। लेकिन ये सरकार साहब इनकी जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही। ज़ायदुल मियाद लोग इसको कह रहे हैं कि एक्सपायर्ड निगरान हुकूमत, जिसकी अपनी जो मुद्दत है वो भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये अब तक बरकरार है। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं एंकर साहब से, ज़ोहेब भट्ट साहब से, कि देखें आप कैसे सवाल करेंगे, क्योंकि आप तो आप ये कहेंगे ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, मफादात का टकराव आ जाएगा। आप तो उस चैनल में काम कर रहे होंगे, तो आप अवाम के मसाइल कैसे उठा पाएंगे? वो मसाइल क्या आप निगरान हुकूमत पे फिर सवाल उठाएंगे, क्योंकि अब एक्सपायर हो चुकी है ना। आप कहें ना कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं, मोहसिन नकवी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। मोहसिन नकवी कहेगा पहले तो आप इस्तीफ़ा दें, फिर देखते हैं इस इस्तीफ़े को। तो ये, उसके अलावा बहुत सारे और एंकर्स जो कि मोहसिन नकवी साहब के कायम करदा इदारों में काम कर रहे हैं, या उनके सदारत जिन इदारों में मोहसिन नकवी साहब जिनके मालिक हैं, जिन इदारों के, तो बहुत सारे एंकर्स उनमें काम कर रहे हैं। तो उनको भी ये पूछना चाहिए ना कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि जर्नलिस्टिक सेंस बनती है ना कि आप बताएं और उसके बाद फिर बताया जाए। और वापस सिटी 42 में हैं और बनाम सरकार प्रोग्राम कर रहे हैं ज़ोहेब भट्ट साहब। लेकिन ज़ोहेब भट्ट साहब अब जो बातें कर रहे हैं, क्या ये पहले कर सकते थे? देखिए, पहले नहीं कर सकते थे ना। आप किसी चैनल में होते हैं और एक तो आप कवायदो ज़वाबित के तहत अपनी जितनी भी आपकी जो भी बातें होती हैं वो आपकी पॉलिसी में झलक रही होती है, चैनल की पॉलिसी आपकी बातों में झलक रही होती है, ये होता है। और फिर ये कहा जाता है कि साहब अब तो इस चैनल पर कोई भी बात नहीं करता। किसी भी चैनल में अक्सर हमने देखा है कोई अपने चैनल के ख़िलाफ़ बात करे तो जाहिर है वो नहीं करता, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। अब बात कर रहे हैं, अब देखें, अब भी जो समा में वो ये कह रहे हैं कि समा में बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं जिनको अकरम चौधरी साहब तंग कर रहे हैं इन्हीं तरीक़ों से या इन्हीं हथकंडों से, या इसके कुछ दीगर हथकंडे भी हैं, तो वो तंग कर रहे हैं। तंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं।
ये कट कर दें वो, और उसके बाद फिर सियासी प्रेशर होता है कि एक चैनल का मालिक है, आप उसके ख़िलाफ़ कोई ख़बर तो दे ही नहीं सकते ना, आप तो उसके गुण गाएंगे, आप उसकी तारीफ़ें करेंगे, तारीफ़ों के पुल बांध देंगे, ये होता है। बहरहाल एंकर साहब अब समा में वो एंकर आवाज़ नहीं उठा रहे ना, हो सकता है ये बात उनको अब याद आई और हो। अपॉर्चुनिटी मिला तो फिर उसके बाद जब वो वहाँ जाएं तो सवाल उठाएं और फिर इस मौके पर इस बात पर गुफ्तगू करें। तो जैसे उन्होंने नहीं उठाई आवाज़ जब वो समा में थे तब, तो ठीक वैसे ही जो दूसरे एंकर साहिबान हैं वो भी अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी पासदारी कर रहे हैं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।